एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि
गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरेमोन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरेमोन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता, डोरेमोन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरेमोन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट,
पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं।
और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है? थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अक्ल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अक्ल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अक्ल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो,
गर्भ में संतान हो तो रामायण गीता हमारे वेद हमारे शास्त्र हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान हो। भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहां लिखा है, कहां वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण गीता हमारे वेद हमारे शास्त्र हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं,
बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अक्ल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है? थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो,
भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अक्ल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहां लिखा है? कहां वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है? थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता, डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे
भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है? थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई
अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहां वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता, डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान, भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए, हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो,
इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता, डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान। भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अकल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए, कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो।
तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरेमोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता। डोरेमोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था, पर डोरेमोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना, कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए।